2014 शायद बहुत सारे बुरे वाकयात की वजह से हमें याद रहे। दहशतगर्दी के वाकयात हुए, कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ, पेशावर का इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया। इसके अलावा धरने, जलसे, हड़तालें, वो बहुत सारे वाकयात हैं जो शायद एक अच्छी यादगार नहीं होंगे 2014 के हवाले से, मगर बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां हैं जो कि 2014 हमें देके जा रहा है। और आज हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ खुशखबरियों की बात करें। सबसे पहली खुशखबरी क्या है, देखिए। पाकिस्तान बदल चुका है, जिसमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत और अदम बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं है। हम न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि दहशतगर्दी की फिक्र और सोच का भी खात्मा करेंगे। 13 साल से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 50,000 जानें गंवाकर तकरीबन $100 अरब का नुकसान करके फाइनली सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर इकदाम करने पर मुत्तफिक हो गई। ये यकीनन 2014 की सबसे अहम पेशरफ्त है, सबसे अहम खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी क्या है, जरा। 4 महीने में जो मुल्क आगे बढ़ा है, वक्त बताएगा कि ये आपकी 4 महीने की जद्दोजहद ने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है। और वक्त ये साबित करेगा कि आपकी जद्दोजहद कभी जाया नहीं जाएगी। हमारा जो मुल्क है वो चेंज हो चुका है। इमरान खान साहब की जो तहरीक थी, जो धरने थे, जलसे थे, इसके अलावा हड़तालें थी, उस पर शदीद तनकीद की गई, मगर यह बात मानना पड़ेगी कि इमरान खान की तहरीक ने पाकिस्तान को बदल दिया। इमरान खान की तहरीक ने पाकिस्तान की सियासत को बदल दिया। अब मोरूसी और लिसानी सियासत या बयानबाजी और खोखले नारों की बजाय अच्छी हुक्मरानी और कारकर्दगी सियासत का महवर होगी और महवर होनी चाहिए। अब यह हो नहीं सकता कि आप बड़े बड़े दावे करें और ये सोचें कि 2 पार्टी सिस्टम है, अगर हम हार भी गए तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी और उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे। इमरान खान ने बिलाशुबा अपनी सियासत से एक 3 पार्टी सिस्टम क्रिएट कर दिया है, सियासत में कंपटीशन पैदा कर दिया है। ये बात यकीनी बनानी होगी कि आपने जो कौम से वादे किए हैं, आप वादे पूरे करें। आप जो भी अनाउंसमेंट करें, उस अनाउंसमेंट को के नतीजे में ये मद्देनजर रखें कि वो अवाम के फायदे में है या नहीं। साल की तीसरी खुशखबरी क्या रही, देखिए। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, हकीकत में कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता इस्तीफा देने पे, कोई नहीं कर सकता। और इसमें हम सारे के सारे 442 या 446 अरकान पार्लिमान में एक आपके साथ है, आपकी काबीना की तरह आपके साथ इस मरहले में, इस मामले में आपसे ताउन करने को तैयार है। यह खिताब एतजाज हसन का उस वक्त हुआ जब इमरान खान सरापा एहतजाज थे, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रहे थे और उस वक्त एक ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया। उससे खिताब करते हुए एतजाज हसन साहब ने जो मजीद बातें की थी वो ये, और दूसरे लीडरान ने भी जो उस वक्त कहा कि हमें हुकूमत से सख्त इख्तलाफ है, हुकूमत की कारकर्दगी से, हुकूमत की पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, मगर उसके बावजूद पार्लियामेंट जमहूरियत के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट ने बतौर इदारा पहली दफा साबित किया कि अगर जमहूरियत को खतरा हो या फिर खतरे का तासुर हो तो वो जमहूरियत के साथ किस तरह खड़ी होगी और हुकूमत के साथ अपने अख्तलाफ को किस तरीके से बालाताक रखेगी। साथ साथ सिविल सोसाइटी, वकला और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने भी साबित किया कि अगर मुल्क की सियासी क़यादत के दरमियान कुछ इख्तलाफात हों और किसी भी तरीके से जमहूरियत को खतरा नजर आए तो सब ने अपना वजन जमहूरियत के पलड़े में डाला। साल की चौथी खुशखबरी क्या रही, जरा देखिए। इस साल पाकिस्तान के लिए खेलों के मैदानों से बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आया। 2 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक रसाई हासिल की और स्ट्रीट चिल्ड्रन का फुटबॉल का आलमी कप का खेलने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई। बड़ी मायूसी का इजहार किया जाता था कि शायद पाकिस्तान में, क्योंकि खुद होम ग्राउंड पर क्रिकेट नहीं होती, हॉकी पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जाती और दूसरे खेलों पर तवज्जो नहीं दी जाती, तो शायद पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल रोशन नहीं। मगर पाकिस्तान की हॉकी टीम ने, पाकिस्तान के बच्चों की फुटबॉल टीम ने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने साबित किया कि पाकिस्तान अब भी खेलों का मुस्तकबिल रोशन है और बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। 5वीं खुशखबरी की तरफ चलते हैं।
एक ज़माना था पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान का सिनेमा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट था, मगर उसके बाद बहुत मायूस कुन रहा और ना पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनी, ना मयारी फिल्में बन रही थी। और पाकिस्तान के सिनेमा हमें नज़र आता था कि उसमें अपार्टमेंट्स बनते नज़र आते थे, उसमें कमर्शियल प्लाजा बनते नज़र आते थे, मगर ये ट्रेंड हमें रिवर्स होता नज़र आया। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में बेहतरी का सिलसिला जारी है। 16 उर्दू फिल्में सिनेमाओं की जीनत बनी। दुख्तर, ऑपरेशन 021 और नामालूम अफराद जैसी फिल्में रिलीज हुई। सिनेमाओं की तादाद में इजाफा हुआ और अवाम को फिर से तफरीह का एक अच्छा जरिया मैसर आया। छठी खुशखबरी सिविल सोसाइटी के हवाले से थी। 2007 में सिविल सोसाइटी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ किया, बाहर निकली, उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से खासतौर से सिविल सोसाइटी का उस तरीके से किरदार नजर नहीं आता था। सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद होती थी, मगर गलियों में, सड़कों पर उस तरीके से एहतजाज के तौर पर सिविल सोसाइटी नजर नहीं आई। पिशावर के वाक़े ने इस सूरत हाल को बदला। सिविल सोसाइटी बाहर निकली। जब लाल मस्जिद के से ऐसे बयानात आए मौलाना अब्दुल अजीज की तरफ से, तो उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज बनी और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, दाद के मुस्तहिक हैं जिब्रान नासिर और उनकी टीम, जिन्होंने सिविल सोसाइटी को मुत्तहिद किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में विजिल्स किए और यह साबित किया कि सिविल सोसाइटी दहशतगर्दी के खिलाफ या फिर दहशतगर्दी के हमदर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हो सकती है और भरपूर सलाहियत रखती है। 7वीं खुशखबरी क्या थी, जरा देखिए। It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time. The last time. So it becomes the last time that we see a child deprived of education.